अगस्त 2021 में अमेरिका और नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद तालिबान ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां के हालात काफी खराब हो गए थे। हालांकि तालिबान ने उदारवादी शासन देने का वादा किया था, जिसके बाद भारत ने तालिबान की खूब मदद भी की थी। लेकिन अब यही तालिबान अपना असली रंग दिखा रहा है, क्योंकि तालिबान ने अपना यह वादा पूरा न करते हुए महिलाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। लड़कियों और महिलाओं को स्कूलों, विश्वविद्यालयों में जाने और गैर सरकारी संगठनों में काम करने के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे पार्क, सिनेमा और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तालिबान की आलोचना हो रही है। लेकिन इसी बीच तालिबान ने एक और नया मौखिक फरमान जारी किया है। नए फरमान के तहत काबुल और देश भर के अन्य हिस्सों में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तालिबान के वाइस एंड सदाचार मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद आकिफ महाजर ने एक न्यूज चैनल को यह जानकारी दी, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है और महिलाओं के पार्लर पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर तालिबान की आलोचना हो रही है। जैसे एक तालिबानी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, पुरुष बेरोजगार हैं। जब पुरुष अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते तो महिलाओं को रोटी की तलाश में ब्यूटी सैलून में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर उन्हें यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेकअप आर्टिस्ट ने अपने बयान में कहा, अगर परिवार के पुरुषों के पास नौकरी होगी तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं। हमें भूखा मर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम मर जाएं। तो कुछ इस तरीके से तालिबान के इस फरमान की इस वक्त आलोचना हो रही है और महिलाएं दुनिया से मदद मांग रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि दुनिया के देश इस मुद्दे पर तालिबान से क्या कुछ कहते हैं। खासकर भारत पर नजरें हैं, क्योंकि मुश्किल समय में भारत ने तालिबान राज वाले अफगानिस्तान की खूब मदद की थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद कहा था। वहीं अब एक बार फिर से महिलाओं और लड़कियों पर जब अत्याचार हो रहा है तो वहां की आवाम यही उम्मीद कर रही है कि भारत उनकी समस्याएं सुनेगा। गौरतलब है कि तालिबान की इन्हीं हरकतों की वजह से अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश बना है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की सूची जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान इस बार भी दुनिया के सबसे अशांत देशों की सूची में पहले पायदान पर है। अफगानिस्तान के बाद यमन, सीरिया, रूस और दक्षिण सूडान सबसे अशांत देश माने गए हैं। वहीं ग्लोबल पीस इंडेक्स की लिस्ट देखने के बाद तालिबान बौखलाया हुआ है और नाराजगी जताते हुए कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ इस मामले में अन्याय हुआ है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त तालिबान राज की वजह से अफगानिस्तान में बवाल मचा हुआ है और वहां की महिलाएं और लड़कियां परेशान होकर दुनिया से मदद मांग रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा देश इस महिलाओं की समस्या सुनता है। वहीं जानकारी देते चले कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को लेकर एससीओ की बैठक में बात की और कहा वहां एक अस्थायी सरकार की बेहद जरूरत है, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी अफगानिस्तान को लेकर आने वाले वक्त में दुनिया को कुछ बड़ा संदेश जरूर दे सकते हैं।